Hello everyone. Today we are going to do our new chapter number 5 fractions. आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5A। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। ये कोई भी होल है उसकी जो पार्ट होंगे, मीन्स मान लीजिए कि ये क्या है, एक पिज़्ज़ा ले लो आप, पिज़्ज़ा की एग्जांपल, ये पिज़्ज़ा है और इसकी 2 स्लाइसेस जो हमने शेड की हुई हैं ये आपने खा ली, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी पिज़्ज़ा की, जितना पार्ट आपने पिज़्ज़ा का खाया, अगर हमने उसको फ्रैक्शन में बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो देखिए टोटल कितनी स्लाइसेस हैं पिज़्ज़ा की, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल स्लाइसेस आर 8 और आपने कितनी ईट की, 2। तो ये जो शेडिड पार्ट है ये 2, ठीक है जी, 2/8 आ गई। ये जो हमारा ऊपर की 2 है ये हमारा होता है नुमरेटर एंड 8 इज़ डिनोमिनेटर। तो 2/8 इज़ अ फ्रैक्शन। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आप अपनी बुक के पेज नंबर 68 पे भी देख सकते हो, बट मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक फ्रैक्शंस, देखिए ये सारी फ्रैक्शंस हैं और इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, मींस 7 है। जिन भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम उनको लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस, अब ये भी फ्रैक्शंस हैं बट इनके डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। इसका 2/5, 3/7, 4/9। तो हमने डिनोमिनेटर देखा सबके ही सेम नहीं है, तो अलग अलग हैं, तो ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। देन यूनिट फ्रैक्शंस, हम 1/2, 1/5, 1/8, 1/9। अब हम देख रहे हैं कि इनके सबके न्यूमरेटर जो है वो 1 है, तो जिनका भी न्यूमरेटर 1 होगा वो होंगी हमारी यूनिट फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वो होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 ग्रेटर है 1 से, इट मीन्स ये प्रॉपर है। 2/4, 8/24, 7/21, ये सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए इन सब के न्यूमरेटर जो हैं वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हैं। 9/5, 12/7, 13/9, तो ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस जहाँ पर हमें एक होल नंबर दिया होगा और एक पार्ट फ्रैक्शन का दिया होगा, तो वो होंगी मिक्स्ड फ्रैक्शंस। 4 and 3/5, 6 and 2/4, 3 and 3/4, इस तरह की जो भी हमें फ्रैक्शंस दी होंगी वो होंगी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद द सेम वैल्यूज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे अब हम इनको कट करते हैं, देखिए 2/4 को अगर मैं कट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1/2। 3/6 को जब मैं कट करूँगी तो भी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी 1/2। तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दोनों। अब ये यहाँ पर देखिए 9 and 15, पहले हमने इनका कॉमन फैक्टर देखना है। ये दोनों 2 के टेबल पे तो कट नहीं होंगे, अब ये 3 के टेबल पे, ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 5 पे। ये देखिए 15/25, ये 5 के टेबल पे कट होकर 3/5, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चाहे इनके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट जब हम इनको कट करते हैं तो इनकी वैल्यूज इक्वल आ रही है, तो हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे। और अगर हमने जब चैप्टर में सॉल्व करनी है किसी भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो हमने पहले लाइक फ्रैक्शंस होनी चाहिए। लाइक मीन्स उनके डिनोमिनेटर जो है हमने सेम करने हैं, ठीक है जी, वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे सेम करने हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको इसके 5 पार्ट सॉल्व करवाऊंगी। टोटल पार्ट है 8, हम आज इस वीडियो में 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। ये पहले से ही बुक में सॉल्व हैं, तो मैं आपको नोटबुक पे कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा है राइट द फ्रैक्शंस शोन बाय द शेडेड पार्ट एंड कंपेयरिंग द साइन। तो हमने ये वाले साइन यूज़ करके ये जो पार्ट शेड किए हुए हैं इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, तो हमने बताना है कि कौन सी जो है वो ग्रेटर है।
देखिए इसके 2 पार्ट हैं तो हम डिनोमिनेटर में 2 लगाएंगे और शेडिड पार्ट है 1 तो न्यूमरेटर हमारा 1 आएगा। देन ये जो सर्कल है इसके टोटल जो पार्ट हैं वो है 4 और जो शेडिड पार्ट हैं वो है 3। बट अब हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करके। ये तो इजी है क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, तो हमने 4 इसको भी 4 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से। अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी फ्रैक्शन जो आएगी वो आएगी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। देखिए अब ये हो गया 2/4 और ये हो गई हमारी 3/4। तो इट मीन्स 3/4 इज़ ग्रेटर दैन 1/2। नेक्स्ट है जी बी पार्ट। अब इसमें हमें टोटल कितने पार्ट दिए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट है 8 और शेडिड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये होगा 5/8 और यहाँ पर है टोटल पार्ट 2 और शेडिड है 1। अब हमने इस 2 को 8 के इक्वल करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और तो हमारा 1 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4/8 आ जाएगा। तो 4/8 इज़ लेस दैन 5/8। इट मीन्स ये वाली फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट सी पार्ट। इसमें देखिए टोटल पार्ट है 6 तो डिनोमिनेटर इज़ 6 और शेडिड पार्ट है 4 तो न्यूमरेटर इज़ 4। देन टोटल पार्ट है इस फिगर के 2 और शेडिड पार्ट है 1 तो 1/2। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर को हमने इसके इक्वल करना है। अब 1/2 को हमने 6 के इक्वल बनाना है तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो हमारी जो न्यू फ्रैक्शंस आई वो आई 3/6। तो अब देखिए ये वाली फ्रैक्शन 4/6 है, ये 3/6, तो 4/6 इज़ ग्रेटर दैन 3/6। नेक्स्ट है जी डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए हमारी कितनी टोटल पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड शेडिड पार्ट्स आर 8। तो हमारी ये फ्रैक्शन है 8। यहाँ पर हमारे टोटल पार्ट हैं 12 और शेडिड जो पार्ट है वो है 10। अब देखिए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना के लिए हम क्या लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, देन है जी 12, 3 2 6 ज़ा 12, 2 3। अब हम इनके कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर कौन से आए, 3 इज़ कॉमन फैक्टर। तो हमारा जो एलसीएम आएगा 3 × 3 × 2 × 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अब देखिए हमने दोनों के डिनोमिनेटर 36 के इक्वल करेंगे तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस बनेंगी। तो हमने 9 को अगर 36 के इक्वल करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो न्यूमरेटर भी 4 से। यहाँ पर 12 के टेबल पे 36 3 नंबर पे जाता है तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। अब जो हमारी न्यू फ्रैक्शंस बनेंगी वो होंगी 8 4 ज़ा 32, 9 4 ज़ा 36, 10 3 ज़ा 30 एंड 12 3 ज़ा 36। तो देखिए अब कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, 32/36। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनको हम डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने डिवाइड करके सॉल्व करना है तो हमने फ्रैक्शन का पहले कॉमन फैक्टर देखना है कि दोनों किस टेबल पे कट होंगे। तो देखिए 6 3 के टेबल पे भी 6 भी 3 के टेबल पे जाता है और 15 भी। तो हम इनको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/5। इसके बाद ये अब दोनों किसी भी टेबल पे नहीं जाएंगे, कट तो होंगे नहीं, तो हम मल्टीप्लाई देखेंगे कैसे करेंगे। अगर आपने मल्टीप्लाई करके करना है तो इनको मल्टीप्लाई करो,
6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या आएगी 12/13। देन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 18 एंड 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 45। अगर अब हम इनको कट करेंगे तो भी हमारे पास आंसर 6/15 आएगा। इट मीन्स ये क्या है, सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है 6/15 की। नेक्स्ट है जी बी पार्ट 9/11। ये दोनों किसी भी टेबल पे इकट्ठे कट तो होंगे नहीं क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे देन 3 से करेंगे। हमारे आंसर ये आएंगे 18/22 एंड 27/33। नेक्स्ट है जी 14/56। अब देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देखिए तो ये 2 से भी कट हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा 7/28। और दूसरा इनका क्या है कॉमन फैक्टर 7, 14/57 का। तो ये 7 के टेबल पे कट होके 2/8। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो भी आपका आंसर सही होगा, अगर आप डिवाइड करके निकालोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। देन है 12/20। तो 12/20 का कॉमन फैक्टर आएगा 2, तो इनको 2 से डिवाइड करके 6/10। देन 6/10 अगेन 2 से डिवाइड होके हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट है जी 10/255। अब डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से इसमें 0 है और इसमें 5, तो दोनों ही किसके कॉमन फैक्टर हैं 5 के। तो अब हम इनको 5 के टेबल पे जब कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/51। ये दोनों नहीं कट हो सकते तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। 2/51 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4/102। 2/51 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 6/153। नेक्स्ट है जी कंपेयर द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन बाय मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए हमने कंपेयर करके बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन इन दोनों में से ग्रेटर है। हमारे फर्स्ट पार्ट है 2/15 एंड 11/30। 15 को भी हमने जब 30 के इक्वल करना है तो हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4। अब ये वाली जो फ्रैक्शन है ये हो गई 4/30। और अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं 4/30 और 11/30, तो कौन सी ग्रेटर है 11/30। नेक्स्ट बी पार्ट 11/19 एंड 8/51। अब 19 के टेबल पे 51 तो जाता नहीं, तो अब हमने इनका पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे इनका। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, अकेला पहले 19 का ले लीजिए, 19 1 ज़ा 19 क्योंकि 19 क्या है एक प्राइम फैक्टर है। देन 51 का 3 के टेबल पे ये जाएगा 17 पे। तो देखिए अब इनके जो मल्टीपल्स आए वो आए 3, 17 एंड 19। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एलसीएम आएगा। तो अब हमने इनका डिनोमिनेटर इसके इक्वल करना है। तो इसके इक्वल करने के लिए जब मैं 19 को इससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 21। तो इट मीन्स कि हमने दोनों को ही 21 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तुम्हारा आंसर 561/969 आ जाएगा। देन 8/51। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 51 के टेबल पे 969 जाएगा 19 नंबर पे। तो जब हम इन दोनों को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 152/969। अब देखिए कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, ये वाली। तो इट मीन्स 11/19 इज़ ग्रेटर देन 8/51। सी पार्ट में हमें दिया गया 4/25 एंड 9/100।
यहाँ पर भी 25 को 100 के इक्वल करना है। तो 25 के टेबल पे 100 जाता है 4 नंबर पे। तो जब हम 25 को 4 से करेंगे तो हमने ऊपर भी मीन्स 4 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी जो न्यू फ्रैक्शन आई वो आई 16/100। तो 16/100/9/100। तो हमारी अब कौन सी ग्रेटर है? 16/100। इट मीन्स 4/25 इज़ ग्रेटर देन 9/100। नेक्स्ट है जी डी पार्ट। डी पार्ट में है 3/10 एंड 4/5। तो अब हमने इस 5 को भी 10 के इक्वल करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 5 × 2 एंड 4 × 2 इक्वल्स टू 8/10 आ गई हमारी फ्रैक्शन। तो 3/10 और 8/10 में से कौन सा ग्रेटर है? 8/10। तो 4/5 इज़ ग्रेटर देन 3/10। नेक्स्ट है जी 11/13 एंड 22/78। तो अब 13 को भी हमने 78 के इक्वल करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे से भी। तो 13 × 6 इज इक्वल टू 78। 11/6 इज इक्वल टू 66। तो कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है? 66/77। इट मीन्स 11/13 इज ग्रेटर देन 22/78। नेक्स्ट है जी एफ पार्ट। 13/24 एंड 4/6। तो अब हमने 6 को 24 के इक्वल करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से, क्योंकि 6 4 ज़ा 24 एंड 4 4 ज़ा 16। तो हमारी अब न्यू फ्रैक्शंस आई 16/24। तो अब देखिए कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है? 16/24 है। तो इट मीन्स 4/6 इज़ ग्रेटर दैन 13/24। नेक्स्ट एंड रिंग द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। हमने जो तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है इन तीनों में से उसको उस पर तो हम टिक लगाएंगे, और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उस पर हम रिंग डालेंगे मीन्स सर्कल लगाएंगे। तो अब देखिए इन दोनों तीनों के डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो अब हमने पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, मीन्स इनको हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले क्या लेते हैं? एलसीएम। पहले हमने एलसीएम लेने के लिए 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। ये हम प्राइम फैक्टर्स 4 चैप्टर में कर चुके हैं एलसीएम। तो पहले हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, देन 12 के प्राइम फैक्टर्स एंड देन 4 के प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम इनके फैक्टर्स आए 2 × 2 × 2, 12 के 2 × 2 × 3, 4 के 2 × 2 इज़ 4। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स लेने हैं पहले 2 × 2 एंड रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स हैं 2 × 3। तो अब इन चारों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 24, मीन्स एलसीएम क्या आया? 24। तो अब हम इन सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं 24 के इक्वल करने हैं। तो 3/8 में हमने 8 को 24 के इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, क्योंकि 8 3 ज़ा 24। तो हमें ऊपर भी इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी जो न्यू फ्रैक्शंस आएगी वो आएगी 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है 7/12। तो अब 12 के टेबल पे 24 कितने नंबर पे जाता है? 2 पे। तो इट मीन्स ये भी 2 से, और ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 7 × 2 आर 14, 12 × 2 आर 24। नेक्स्ट है जी 4। अब 4 के टेबल पे 24 कितने नंबर पे जाएगा? 6 पे। तो ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 ज़ा 18। अब हमारी ये फ्रैक्शंस जो हैं ये आ गई सभी लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो अब देखिए इनमें से सबसे ग्रेटर ये है। इट मीन्स कि ग्रेटर फ्रैक्शन हो गई 3/4। तो हम इस पे क्या है? टिक लगाएंगे 3/4, क्योंकि ग्रेटर है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है तीनों में से 9/24। तो इसकी जो हमें ऊपर फ्रैक्शन दी हुई है वो है 3/8। तो ये है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट। अब इसमें अभी हमें 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं 8/9, 7/3 एंड 3/2। आपको ये वाला तो एलसीएम आप कर चुके हो, बट मैंने ये लॉन्ग डिवीज़न में एलसीएम निकाला है।
आप चाहेंगे तो अगर आपको ये ना समझ आया लॉन्ग डिवीज़न वाला तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए हम इसका एलसीएम पहले तीनों डिनोमिनेटर्स का जब एलसीएम लेंगे तो 9 एज इट इज़, क्योंकि पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल पे 9 तो जाता नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, देन 3 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, तो 2 1 ज़ा 2। अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 3, तो 3 के टेबल पे 9 जाता है 3 नंबर पे, एंड 3 1 ज़ा 3 और ये 1 ऐसे। अब अगेन 3 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 1 और 1 और 1। अब जब यहाँ पर तीनों ही 1 आ गए तो अब ये आए हमारे, इन तीनों के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आया 18। मीन्स कि अब हमने इन तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो 18 के इक्वल करने हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 है, इसको 18 के इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ऊपर भी 2 से। यहाँ पर 3 है, इसको 18 के इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो ऊपर भी 6 से। यहाँ पर 2 है, इसको 18 के इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, तो ऊपर भी 9 से। तो अब हमारी जो न्यू फ्रैक्शंस आएंगी तो वो आएंगी 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 7 6 आर 42 एंड 9 3 ज़ा 27। 16 ओवर 18, 42 ओवर 18 एंड 27 ओवर 18। तो अब इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट देखिए कौन सी है? 42 ओवर 18। इट मीन्स कि 7 ओवर 3। तो इस पे हम 7 ओवर 3 पे हम टिक लगाएंगे। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? 16 ओवर 18। इट मीन्स 8 ओवर 9। तो इस पे हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है जी सी पार्ट। सी पार्ट में भी देखिए तीन, इसमें भी इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 15 और इसका 5। तो हमने तीनों के डिनोमिनेटर पहले सेम करने हैं, एलसीएम लेंगे 2 के टेबल पे, तो ये तीनों ही नहीं जाएंगे। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 के टेबल पे ये कैसे जाएगा? यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और 15 भी 3 के टेबल पे 5 नंबर पे ही जाएगा। देन अब ये तीनों ही 5 के टेबल पे जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए तीनों नंबर्स के वो आए 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। इट मीन्स एलसीएम आ गया 15। तो अब हमने इन तीनों के डिनोमिनेटर 15 के इक्वल करने हैं। तो 5 को 15 के इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से। 15 1 ज़ा 15। देन यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी। तो हमारी जो न्यू फ्रैक्शंस आएंगी वो आएंगी 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 15 ओवर 15 इंटू 1 इक्वल टू 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 15। तो जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो है 12 ओवर 15। इट मीन्स 4 ओवर 5। और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है 3 ओवर 15। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में उन्होंने बोला है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपने क्रॉस करके इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जो न्यू फ्रैक्शंस बनेंगी उनको हमने कंपेयर करके बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। हमारी पहली जो फ्रैक्शन है वो है 1 ओवर 4 एंड 2 ओवर 5। तो पहले 1 को 5 से मल्टीप्लाई एंड 2 को 4 से, देन 4 को 5 से। तो क्या फ्रैक्शन आएंगी यहाँ पर? 5 ओवर 20, क्योंकि 4 5 ज़ा 20। देन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 ओवर 20। तो अब ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है? 8 ओवर 20। इट मीन्स 2 over 5 is greater than 1 over 5. नेक्स्ट बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके आया 9 एंड 2 को 12 से आया 24। देन जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके डिनोमिनेटर हो जाएंगे 18 के इक्वल। अब कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है? तो हम 24 ओवर 18 की तरफ ऐसे साइन लगाएंगे, तो 12 ओवर 9 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 2। देखिए 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके आएगा 18
एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके आया 16। देन इनका डिनोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। तो न्यू फ्रैक्शंस आए 18/24 एंड 16/24। तो अब कौन सी ग्रेटर है 18/24? तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 4/6। नेक्स्ट है जी डी पार्ट। तो इसकी है 3/10 एंड 14/11। जब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33/110 एंड 140/110। तो कौन सी ग्रेटर है? ये वाली। 3/10 इज़ लेस देन 14/11।